क्या वाकई ही आबिद को उसकी महबूबा बुशरा और दो नामालूम अफराद की जानिब से मिलकर कत्ल किया गया था, या फिर उसने बुशरा से मिलते वक्त जो टैबलेट्स खाई थी वो उसकी मौत की वजह बनी। सीसीटीवी की इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है आबिद मर चुका है और ये औरत उसे घसीट कर अपने घर से बाहर गली में फेंक रही है। आखिर ये औरत कौन है? ये आबिद को इस तरह घसीट कर बाहर क्यों फेंक रही है? पुलिस के जहन में ये सवालात पैदा होते हैं। 25 अक्टूबर 2024 लाहौर के थाना शाहदरा टाउन में एक FIR दर्ज करवाई जाती है तारिक नामी शख्स की मुद्दईयत में। मुद्दई तारिक का ये कहना है कि हम 3 भाई तारिक, जाहिद और आबिद सभी शादीशुदा हैं और लाहौर के शाहदरा टाउन में एक जॉइंट फैमिली की सूरत में इकट्ठे रहते हैं। मेरा भाई आबिद 25 अक्टूबर 2024 की रात तकरीबन 1 बजे अपने घर से निकलता है और अपने घर वालों को ये कहकर जाता है कि मैं कुछ देर में वापस आ जाता हूँ, लेकिन वो काफी देर तक वापस नहीं आता और सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब उसकी मौत की खबर हमें मिलती है। आबिद जो कि शादीशुदा था और इसके बच्चे भी थे, लेकिन रात के 1 बजे आखिर ये कहाँ गया और इसकी मौत कैसे हुई? आबिद की लाश इसके घर से कुछ ही फासला पर शाहदरा टाउन से ही मिलती है, लेकिन इसकी मौत की वजह क्या बनी? पुलिस तक जब ये बात पहुंचती है तो पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पुलिस जाए वकुआ पर कैमरास देखती है कि इस गली में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है या नहीं। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा उसी गली में नजर आता है और पुलिस उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाती है, जिसमें पुलिस इस बात को जान लेती है कि एक औरत जो अपने घर से घसीट कर आबिद को बाहर लाती है और अपने घर से थोड़ी दूर उसे छोड़ देती है। सीसीटीवी की इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आबिद मर चुका है और ये औरत उसे घसीट कर अपने घर से बाहर गली में फेंक रही है। आखिर ये औरत कौन है और ये आबिद को इस तरह घसीट कर बाहर क्यों फेंक रही है? पुलिस के जहन में ये सवालात पैदा होते हैं। पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है क्योंकि आबिद के भाई तारिक की तरफ से जो FIR दर्ज करवाई गई उसमें ये लिखा गया था कि बुशरा और उसके साथ 2 नामालूम अफराद ने उसके भाई आबिद को मिलकर कत्ल किया, लेकिन पुलिस वाज़ेह तौर पर यह देख रही थी कि आबिद जो कि 1 बजे के करीब अपने घर से निकलता है ये कहकर कि मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, और बुशरा की गली में लगा ये सीसीटीवी कैमरा वाज़ेह तौर पर दिखा रहा था कि आबिद 1:30 बजे के करीब बुशरा के घर में दाखिल होता है और तकरीबन 2 घंटे वो उसी घर में रहता है। तो पुलिस इससे सवाल करती है कि ये वही शख्स है जिसकी लाश पिछली रात तुम्हारी गली से बरामद हुई। इस पर बुशरा कहती है कि हाँ बिल्कुल ये शख्स आया था, इसने मुझसे पानी मांगा था और मैंने इसे पानी दिया था। हालांकि बुशरा वाज़ेह तौर पर झूठ बोल रही थी। पुलिस ने वाज़ेह तौर पर सीसीटीवी कैमरा में आबिद को उसके घर में दाखिल होते देखा था और वापसी पर 2 घंटे बाद बुशरा को उसकी बॉडी घसीट कर गली में फेंकते हुए भी देख चुके थे। अब पुलिस को इस बात पर शक हो जाता है कि बुशरा हमसे झूठ बोल रही है। अब पुलिस बुशरा को मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने ले जाती है और वहां पर पुलिस की तरह ही उससे सवाल जवाब किया जाता है और बुशरा को बताया जाता है कि तुम्हारी वो वीडियो हमारे पास है जिसमें आबिद तुम्हारे घर 1:30 बजे दाखिल होता है और 2 घंटे बाद तुम उसे घसीट कर गली में फेंकती हो। इन 2 घंटे में तुम्हारे घर में क्या हुआ ये तुम हमें बताओगी। अब बुशरा ये जान लेती है कि पुलिस सब कुछ जानती है, तो बुशरा पुलिस को बताती है कि पिछले 8 साल से आबिद और मैं एक ताल्लुक में थे। उसका और मेरा अफेयर था। मेरा शौहर ट्रक ड्राइवर था जो जब भी काम पे जाता था तो अक्सर औकात मैं आबिद को अपने घर बुला लेती थी और अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद वो अपने घर चला जाता था
और मैं अपने घर रह जाती थी। 25 अक्टूबर की रात भी वही हुआ। आबिद मुझसे मिलने के लिए आया। रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब वो मुझे मिलने के लिए मेरे घर में आया। लेकिन वो जब मेरे घर पहुंचा तो वहां पर उसने मुझे बताया कि मैंने तुमसे हम बिस्तरी करने के लिए टैबलेट्स खाई हैं और शायद मेरी कोई तबीयत खराब हो रही है। मैंने जब देखा कि वाकई ही उसकी तबीयत खराब हो रही है तो मैंने अपनी तरफ से उसे पानी दिया, कोशिश की कि किसी तरह उसकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हुई और वो मौका पर ही दम तोड़ गया, जिस पर मैं घबरा गई और मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने आबिद को वहां से पकड़ा, घसीटा और अपने घर से बाहर गली में फेंक दिया और ये सोचा कि मैं मुकर जाऊंगी कि मैं इसको नहीं जानती। लेकिन मुझे क्या पता था कि सीसीटीवी कैमरा में हमारी तमाम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। दूसरी तरफ आबिद का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद आबिद के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस के पास आ चुकी थी और उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी कि आबिद ने बुशरा, जो कि उसकी महबूबा थी, उसके पास जाते वक्त टाइमिंग बढ़ाने वाली टैबलेट्स खाई जो कि उसकी मौत की वजह बनी। लेकिन यह बात भी झुठलाई नहीं जा सकती कि आबिद के भाई तारिक की तरफ से जो FIR दर्ज करवाई गई उसमें उसका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि बुशरा और उसके साथ 2 नामालूम अफराद ने मिलकर मेरे भाई को मारा है। अगर ये बात सच है कि आबिद टैबलेट्स खाने की वजह से मरा था तो तारिक, जो कि आबिद का भाई था, उसने बुशरा और 2 नामालूम अफराद पर झूठी FIR क्यों करवाई?